हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ बिचेक्स रिच के एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड अब तक नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हायुन ना स्कूल के अंदर भाग रही थी और उसके पीछे काफी सारे बच्चे पड़े हुए थे। लेकिन तभी यहाँ पे भागते समय ना यहाँ पे हायुन का हाथ पकड़ के कोई उसे अंदर खींच लेता है, यानी कि कमरे के अंदर। तो बाद में हमें पता चलता है कि ये तो एक लड़की थी और इस लड़की का नाम सियून है। यहाँ पे वो हायुन से पूछ रही थी कि क्या तुम्हारा पैर ठीक है। हायुन उसे बता रही थी कि हाँ, मेरा पैर ठीक है। इस वजह से यहाँ पे सियून ना असल में हायुन को उसके जूते देती है। हालांकि वो जूते ना थोड़े से गंदे होते हैं। वो यहाँ पे ये बात उसे बताती भी है कि ये जूते ना थोड़े गंदे है, लेकिन तुम्हारे पास अभी पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हायुन भी ना फिर असल में उन जूतों को ले लेती है और साथ ही में उसे थैंक यू भी कह रही थी उसकी मदद करने के लिए। और साथ ही में पूछ रही थी कि क्या तुम मुझे जानती हो, मेरा नाम हायुन है और मैं असल में इस स्कूल में ना नई स्टूडेंट आई हूँ। तो यहाँ पे वो लड़की कह रही थी कि हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ। तो हायुन उससे कह रही थी कि तुम्हें कैसे पता। तो सियोन उससे कह रही थी कि तुम्हारा नाम ना असल में हमारे स्कूल की जो वेबसाइट है ना उस पे है। और वो असल में उस वेबसाइट को खोल के उसे फोन पे दिखा भी रही थी। और साथ ही में यहाँ पे सियोन कह रही थी कि ये सारा काम ना असल में जेना का है। और यहाँ पे फिर हायुन को असल में पता चल जाता है कि जिससे अभी अभी थोड़ी देर पहले उसका झगड़ा हुआ था ना, उसका नाम भी जेना है। तो यहाँ सियोंग उसे बता रहे थे कि उस लड़की से ना वो हम कभी भी बात नहीं करते और ना ही वो हमसे करती है, क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा अलग है। पर तुमने तो यहाँ पे आते ही ना उसके साथ झगड़ा मोड़ ले लिया। तो हायुन उसे बता रही थी कि हाँ, ये तो है, क्योंकि उसकी वजह से ना मेरा आज का पूरा दिन ही बेकार हो गया। और वैसे भी मुझे बचाने के लिए ना तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही में यहाँ पे हायुन फिर से सोचती है कि अरे, ऐसा तो एक और लड़का है जो कि मेरी मदद करना चाहता है। और साथ ही में फिर वो उसे यहाँ पे ये कह के चली जाती है कि अगर यहाँ स्कूल के बच्चे आ गए ना तो तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, और मैं ये जूते ना तुम्हें बाद में लौटा दूंगी। और वो यहाँ से चली जाती है। और वो यहाँ पे असल में बाहर आके डुयोंग के पास मैसेज करती है और कह रही थी कि मुझे ना तुम्हारी मदद चाहिए। और यहाँ कुछ देर बाद ना स्कूल के बच्चे उसे ढूंढ लेते हैं और बाद में उसे घेर भी लेती है और उसे धमका रहे थे। यहाँ पे हायुन ना फिर उनकी वीडियो बनाने लग जाती है कि मैं तुम लोगों की ना कंप्लेंट कर दूंगी। पर इस बात पे सभी स्टूडेंट असल में हंसने लग गए थे और कह रहे थे कि हम ना इन बचकानी चीजों से बिल्कुल भी नहीं डरने वाले। तुम्हारे जैसे गरीब बच्चे ही ना सिर्फ इन चीजों से डरा करते हैं। और साथ ही में कह रहे थे कि अब तो तुम कहीं नहीं भाग के जा सकती, इसलिए तुम चुपचाप से ना हमारे साथ चलो। लेकिन यहाँ पे हायुन ना अचानक से ऊपर से जंप कर देती है और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो ना असल में डुयोंग के ऊपर कूद गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फिर जेना को दिखाया जाता है जो कि फैमिली मीटिंग के लिए जा रही थी। तभी यहाँ पे उसके पास एक कॉल आ जाता है। तो यहाँ पे उसे ये बात पता चलती है कि डुयोंग ने असल में उन सभी लड़कों से हायुन को बचा लिया। और ऐसे कमेंट्स भी पढ़ रही थी कि क्या हायुन सुंदर है इसलिए डुयोंग ने उसकी मदद की। तभी यहाँ पे असल में वो ना एक यहाँ पे फ्लैशबैक को याद करती है, जहाँ की वो असल में ना किम हाई के साथ वो छत के ऊपर थी। वो यहाँ पे किम हाई जेना से कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कि ये मुझे कैसे करना चाहिए। और फिर से प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है जो कि असल में यहाँ पे अपने फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। और वो यहाँ पे उसके डैड से कह रहे थे कि मेरी मॉम कहाँ पे है और ये अनजान लड़की कौन है। और साथ ही में वो यहाँ पे उस औरत को काफी ज्यादा बुरा भला भी कह रही थी और कह रही थी कि इस औरत की वजह से ना आपकी कंपनी ना बर्बाद हो जाएगी। और यहाँ पे उसके डैड तो उसके ऊपर ही चिल्ला देते हैं और यहाँ पे वो लेडी जो है ना उन्हें शांत करवा रही थी। और साथ ही में वो यहाँ पे फिर जेना से भी कहते हैं कि तुम्हारा ना असल में एक छोटा भाई आने वाला है, क्योंकि मैं ना असल में प्रेग्नेंट हूँ। इसी वजह से मैंने तुम्हारे डैड से कहा था कि एटलीस्ट हम साथ में डिनर तो कर सकते हैं ना, इस वजह से। पर यहाँ पे जेना तो इस बात से ना और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो यहाँ से चली जाती है। वही नेक्स्ट सीन में जब हमें यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है, हायुन और डुयोन को, जो कि यहाँ पे साथ में बैठ के ना कुछ बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे डुयोन ना असल में हायुन से पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। हायुन यहाँ पे उसे मना करते हुए कह रहे थे कि यार नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, बस घुटनों पे थोड़ी सी खरोच आई है। तो फिर वो असल में यहाँ पे हायुन के घुटनों पर ना बैंडेज भी लगा देता है और साथ ही में ये भी बता देता है कि मैं असल में ना स्कूल के डायरेक्टर का बेटा हूँ और साथ ही में मैं किम हायुन को ना असल में पसंद भी करता हूँ। और यहाँ पे हायुन को तो शायद ऐसा लग रहा था कि वो ना असल में उसके बारे में बात कर रहा है। पर तभी वो ना यहाँ एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ पे वो एक छोटी लड़की के साथ थी। पर हमें यहाँ ये नहीं दिखाया जाता कि वो लड़की कौन थी। यहाँ पे इन दोनों छोटी लड़कियों ने ना कुछ पोस्टर में ड्राइंग बनाई हुई थी और यहाँ हायुन के ड्राइंग में लिखा हुआ था कि मैं ना असल में एक बहुत बड़ी अमीर बनना चाहती हूँ। तो यहाँ वो दूसरी लड़की जो थी उसने अपनी ड्राइंग में लिखा हुआ था कि मैं सिंड्रेला बन के ना एक राजकुमार से शादी करना चाहती हूँ। तो इस बात पे हायुन पूछ रही थी कि इससे क्या होगा, मैं तो बाद में फिर उसकी शादी करके ना उसके लिए खाना पीना और उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। और फिर हमें यहाँ पे प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे हायुन को यहाँ रियलाइज होता है कि वो असल में उसके बारे में बात नहीं कर रहा, वो असल में किम हाई का नाम ले रहा था। यहाँ पे फिर शादी में डुयोंग हायुन से पूछ रहा था कि किम हायुन को असल में
धक्का किसने दिया था, किसने उसे एक छत से गिराया था। जरूर तुमने उसका चेहरा तो देखा ही होगा ना। तो फिर यहाँ पे हायुन ना उसके हाथ पे देखती है, उसने वही हेयर बैंड पहना हुआ था जो कि किम हायुन ने ना असल में फर्स्ट एपिसोड में उसने उसे मदद करने के लिए दिया था जब ये दोनों टॉयलेट में थे। तो यहाँ हायुन को समझ आ जाता है कि अच्छा इसी वजह से तुम शायद मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, ताकि तुम जान सको कि उस दिन वहाँ पे हुआ क्या था। तुम ये बात अपने जाके डैड से क्यों नहीं पूछते। ये सब कह के ना वो असल में वहां से जाने लगती है, लेकिन यहाँ पे डुयोंग उसका हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए कह रहा था कि तुम ही वो अकेली हो जो शायद सच कह सकती है, और मैं सच जानना चाहता हूँ, इसलिए तुम ही मुझे बताओ कि हुआ क्या था, और तुम बदले में जो कुछ भी चाहोगे ना अब मैं सब करूंगा। यहाँ पे हायुन उसे कह रही थी कि ठीक है, मैं अब तो तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, पहले मैं देखना चाहूंगी कि तुम तुम्हारी तरफ से मेरी कैसी मदद करते हो। और यही पे ना सीन असल में कट हो जाता है। वही फिर हमें नेक्स्ट डे फिर से स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पे हायुन और वो लड़का ना असल में एक साथ गाड़ी में बैठ के आ रहे थे। तो यहाँ पे ये सभी स्टूडेंट ना इन दोनों को साथ में देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे और कह रहे थे कि ये दोनों क्या सच में डेट कर रहे हैं। डुयोंग असल में उस लड़की के साथ क्यों आया है। और साथ ही में असल में यहाँ पे जेना भी मौजूद थी, जो कि यहाँ पे हायुन को ही देखे जा रही थी। और जब यहाँ पे हायुन असल में क्लासरूम में चली गई थी तो यहाँ पे काफी सारी लड़कियां उससे पूछ रही थी कि क्या तुम सच में डुयोंग को डेट कर रही हो। तो यहाँ हायुन ना उसे झूठ कह देती है और कह रही थी कि हाँ मैं उसे डेट कर रही हूँ। तो साथ ही में यहाँ पे वो लड़कियां उससे पूछ रही थी कि तुम उससे मिले कैसे थी, पहले तुम में से किसने प्रपोज किया था। तो हायुन उससे कह रही थी कि मैं इस बारे में ना तुमसे बाद में बात करूंगी। तो साथ ही में वो यहाँ पे लड़कियां ना उसे एक पार्टी के लिए भी इन्वाइट करती है। तो हायुन उससे कह रही थी कि नहीं मैं उसमें नहीं आऊंगी। यहाँ ये लड़कियां बता रही थी कि तुम ना असल में डुयोंग की गर्लफ्रेंड हो अब, इसलिए तुम्हें ना अब उस पार्टी में आना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सभी लोग मौजूद होंगे। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे फिर डुयोंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे वोजुन और यूली के साथ मौजूद था। यहाँ पे ये दोनों ही उससे पूछ रहे थे कि क्या तुम सच में हायुन को डेट कर रहे हो, कह दो कि ये मजाक है। तो यार डुयोंग कह रहा था कि नहीं ये सच है। साथ ही में कह रहा था कि तुम में से कोई भी उसे तंग नहीं करेगा। वही जब फिर हमें शाम के समय दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे वो ना असल में अपने दोस्त से बात कर रही थी और उससे कह रही थी कि एक ना पार्टी होने वाली है बहुत बड़ी और उसमें मुझे इन्वाइट किया गया है, क्या मुझे उसमें जाना चाहिए। तो सोंजू उससे कह रही थी कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए, पर हायुन उसे बता रही थी कि मुझे नहीं पता कि मुझे वहाँ जाना चाहिए भी या नहीं क्योंकि मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है। तो यहाँ पे सोंजू ना उसे एक आइडिया देती है, मैं किसी को जानती हूँ जो कि तुम्हें ना कपड़े दे सकता है। और वही जब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों ना असल में नायुन के पास आ चुके थे और नायुन से उसकी ड्रेस उधार मांग रहे थे। हालांकि यहाँ पे नायुन भी ना उसे ड्रेस देने के लिए मना नहीं करती, बस ये कह देती है कि बस मेरी ड्रेस को ना तुम खराब मत करना। और वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हायुन ना वही ड्रेस पहन के उस पार्टी के अंदर चली गई थी और यहाँ पे सभी लड़कियां हायुन की तरफ ही देख रही थी। तभी यहाँ पे एक लड़की ना हायुन से टकरा के उसके ड्रेस के ऊपर ना जूस गिरा देती है और यहाँ पे हायुन भी नीचे गिर गई थी। तभी यहाँ पे एक लड़की ना उसके पास आ जाती है जो कि उसकी मदद कर रही थी शायद, लेकिन तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वहाँ ना उस पार्टी में जेना भी आ चुकी थी। हायुन यहाँ पे फिर उस लड़की का हाथ पकड़ के खड़ी होने जा रही थी, तभी यहाँ पे वो लड़की ना असल में उसे फिर से गिरा देती है, यानी कि उसका हाथ छोड़ देती है। यहाँ पे फिर वो जेना की तरफ देख रही थी और यहाँ पे जेना भी ना हायुन की ओर देख रही थी। और इसी सीन के साथ बीच एक्स रिच के एपिसोड 6 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।